सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 मैक्सिमाइज। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y और कांस्टेंट आपको ये दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको आप थोड़ा लिख लीजिएगा, है ना। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 जैसा मैं हमेशा लिख देता हूँ, इससे आप थ्योरी देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसका पॉइंट भी निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 1 और 2 का 2.72 2 और 3 का 40 15 और आपका 1 और 3 का 15, 20। ठीक है, उसके बाद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन का ग्राफ है। इन इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? लाइन तो बनेगी इक्वेशन से, पर वो हाफ प्लेन डिटरमाइन होगा इन इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब रिप्रेजेंट कर दिया, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इनके पॉइंट्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, पर कॉर्नर पॉइंट्स या जो फिजिबल रीजन होता है शेडेड एरिया, उनके तो सारे पॉइंट्स आपको नाम दे के लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया PQR, जैसे हम बोल सकते हैं PQRP, है ना, ये बाउंडेड रीजन हो गया। द फिजिबल रीजन इज PQR हुज कॉर्नर पॉइंट्स आर PQR। ठीक है, तो वैल्यू निकालेंगे Z की कॉर्नर पॉइंट्स पर। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करके भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हमें मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमम कहाँ है? 285 पर, और ये बॉन्डेड रीजन है, तो डायरेक्ट वैल्यू 285 हो जाएगी। और आपका किस पॉइंट पर? तो R 40, 15। तो फ्रॉम द अबव टेबल वी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 285 एट R 40 15। अब हम लोग एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आपको ध्यान होगा तो जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो इसके पहला वीडियो के पहले क्वेश्चन में मैंने आपको थ्योरी तो समझाई थी, पर बाद में जब, क्योंकि वो अनबाउंडेड था, तो बाद में जब आया था उसकी वैल्यू निकालना, ठीक है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम क्वेश्चन था, तो उसकी जब मिनिमम वैल्यू हम निकालने आया था तब मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाया था। तो मैंने आपको बोला था आप ये जो है ये पार्ट आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। तो एक बार मैं फिर कोशिश करता हूँ आपको ये पार्ट अब समझाने की, क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन भी अनबाउंडेड का है। तो यहाँ पर हमें मिनिमाइज़ करना है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, और यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट है। 2023 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो ये सब तो आपकी थ्योरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये बॉन्डेड अनबॉन्डेड एक ही जैसा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप करेंगे, शेडेड रीजन ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर मैंने वहाँ आपको बोला था कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट मिनिमम नहीं करते। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 और 6 मिनिमम है, तो डायरेक्ट नहीं लिख देंगे मिनिमम वैल्यू 6 है। अगर अनबाउंडेड होता तो डायरेक्ट लिख देते कि AB लाइन सेगमेंट पे 6 है, क्योंकि दो वैल्यूज़ अगर होती हैं तो वो दोनों कॉर्नर पॉइंट्स के बीच में जो लाइन सेगमेंट बनती है उस पर होती है, अगर दो वैल्यूज़ है सेम मिनिमम अनबाउंडेड के लिए। ठीक है, पर बॉन्डेड के लिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग मतलब अनबॉन्डेड के लिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, पर बॉन्डेड के लिए हमेशा होगी। जैसे हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 6, वो बॉन्डेड रीजन था। जब भी आपका अनबॉन्डेड रीजन आता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो अनबॉन्डेड रीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस फंक्शन का हाफ प्लेन निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो बॉन्डेड रीजन है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और ये लाइन है x प्लस 2y, तो इसको लेस देन 6 करेंगे। पर ये कॉन्सेप्ट सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये x प्लस 2 6 जिस लाइन पे ये रीजन लाई कर रहा है, और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी x प्लस 2y है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन भी आपकी x प्लस 2y है, इसलिए मैंने बोला था इस लाइन को देखते हैं जिस पे हम लोग का फिजिबल रीजन लाई कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, हम लोग उस फंक्शन को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूँ, जब हमारा अनबाउंडेड रीजन है तो उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आप डायरेक्ट टेबल देख के मत निकालिएगा, वो आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अनबाउंडेड रीजन में ये देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो हम लोग पीछे आते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन x प्लस 2y है, हमें करना क्या है, तो मिनिमाइज़ करना है। तो हम लोग एक प्लेन डिटरमाइन करेंगे, x प्लस 2y लेस देन, लेस क्यों किया, क्योंकि हमें मिनिमाइज़ करना है। यहाँ देखिए मिनिमाइज़ है ना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन x प्लस 2y लेस देन, और किसके लेस देन करेंगे, तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई है, क्या आई है, 6 आई है टेबल के अनुसार, तो 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हाफ प्लेन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इसका एक लाइन खींचेंगे, पर यहाँ पर ये लाइन हम खींच चुके हैं, x प्लस 2y की लाइन। यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये लाइन आपकी AC की लाइन यही है, x प्लस 2y।
अब लेस इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे, तो x प्लस 2y लेस देन 6 है ना, इसको देखते हैं। तो हमें हाफ प्लेन का ग्राफ चाहिए, तो हम लोग 0 0 पॉइंट पुट करेंगे। तो 0 प्लस 0 मतलब 0 लेस देन 6, ये सही है। मतलब हमारा वो हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन लाई करता है। तो हमारा वो हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन लाई करता है, मतलब ये हाफ प्लेन होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो हाफ प्लेन आया और जो हमारा एक्चुअल में मतलब हाफ प्लेन या फिर फिजिबल रीजन बोल सकते हैं, इस हाफ प्लेन और इस फिजिबल रीजन के बीच में कोई भी पॉइंट लाई नहीं कर रहा है ना। बस इस लाइन को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये रीजन और ये रीजन बिल्कुल एक दूसरे पे लाई नहीं कर रहे हैं, कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। तो जब कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं आता है तो टेबल में जो मिनिमम वैल्यू है वही मिनिमम वैल्यू होती है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल में हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, तो टेबल में हमारे पास मिनिमम वैल्यू 6 है, तो हमारी एक्चुअल मिनिमम वैल्यू भी 6 होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो फिर से मैं बताता हूँ कि जब आपका अनबाउंडेड रीजन है तो डायरेक्ट टेबल से मिनिमम वैल्यू को आप मिनिमम मत मानिएगा। आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर मिनिमाइज करना है तो लेस देन जो मिनिमम वैल्यू टेबल में आई है उसके बराबर करिएगा, तो आपको एक इनइक्वेशन मिलेगी। जैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन था x प्लस 2y, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो लेस देन साइन लगा दिया, और टेबल में कौन सी वैल्यू है 6, तो 6 लगा दिया, तो आपको एक इनइक्वेशन मिल जाएगी। उस इनइक्वेशन का प्लेन दिखेगा, हाफ प्लेन, ठीक है। अगर वो हाफ प्लेन फिजिबल रीजन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं रखता है तो जो टेबल में मिनिमम वैल्यू है वही मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर वो पॉइंट रखता है कॉमन तो फिर आपकी ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब क्योंकि जो x प्लस 2y लेस देन 6 में जो आपका हाफ प्लेन आया था वो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रखता था फिजिबल रीजन के साथ, ये दोनों अलग अलग थे, तो टेबल में जो मिनिमम वैल्यू आई है वही मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ तो 2 मिनिमम वैल्यू है, 6 और 6। तो जब भी 2 मिनिमम या 2 मैक्सिमम वैल्यू होती है तो कोई एक पॉइंट मिनिमम नहीं होता है, बल्कि वो पूरी लाइन सेगमेंट में हर पॉइंट मिनिमम होता है। तो यहाँ पर मिनिमम पॉइंट आपका होगा लाइन ए बी का हर पॉइंट। तो ए से बी जो लाइन सेगमेंट आपकी है उसके बीच का हर पॉइंट मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग थ्योरी में पढ़ लेते हैं। नाउ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय x प्लस 2y लेस देन 6 हैज़ नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। Hence z is equal to 6 is minimum value and is obtained at a and c and on the end मतलब और किस पे आ सकता है, on the line segment AC, तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर मैक्सिमाइज है। तो एक बार क्या करिए, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले क्वेश्चन 1, यहाँ मैंने क्वेश्चन 1 इसलिए लिखा क्योंकि अनबाउंडेड क्वेश्चन है, अनबाउंडेड रीजन आएगा आपका। तो क्वेश्चन 1 जो हमने डिस्कस किया वो थ्योरी आप ले सकते हैं, और क्वेश्चन 2 की भी, क्योंकि बाउंडेड रीजन हो या अनबाउंडेड रीजन हो आपकी थ्योरी सेम होगी, ठीक है, मतलब सिमिलर थ्योरी होगी। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन 1 2 3 अगर ये माना जाए तो, ठीक है। उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा। जब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो ये आपका रीजन हो जाएगा ये, और यहाँ से ये आएगा, ठीक है। इधर नहीं जाएगा, इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। x ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका रीजन हो जाएगा। अब ये फिर से क्या है, अनबाउंडेड है, ठीक है। तो हम लोग टेबल बनाएंगे बिल्कुल बाउंडेड जैसा। तो हम लोग को क्या मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम ये आएगा, है ना। यार निगेटिव है तो मिनिमम नहीं सोचिएगा, सब निगेटिव है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट ये मैक्सिमम वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, आ सकती है मैक्सिमम वैल्यू पर अभी नहीं, पहले देखेंगे, आ भी सकती है नहीं भी। अगर ये अनबाउंडेड रीजन होता, मान लीजिए ऐसा रीजन होता, ठीक है, यहीं तक होता, तो हम लोग डायरेक्ट इसी को मैक्सिमम ले लेते हैं, -29/3 को। पर क्योंकि अनबाउंडेड है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, -3x -5y। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं -3x -5y, ठीक है। मैक्सिमाइज करने है मिनिमाइज, तो मैक्सिमाइज ग्रेटर इक्वल टू, मतलब सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन, मैक्सिमम वैल्यू क्या, -29/3, तो -29/3। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये हमारी इन इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, वैसे ही करते हैं। आप क्या करिए, x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 0 रखिए, तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, उससे आप एक लाइन सेगमेंट देखिए।
तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो पहले माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3x + 5y उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगा, तो 29/3। x की वैल्यू हमने 0 रखी तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी 29/15, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 29/9, ठीक है। अब ये आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 के बराबर होगा, है ना, 1.9 समथिंग आएगा, तो आपका ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर होगा। और 29/3 तो 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 के बराबर होगा। इस लाइन को जब ड्रॉ किया तो ये 2 है तो 0 2, तो एक यहाँ से जाएगा और 3 यहाँ पहले से था उसके थोड़ा सा आगे से जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, लाइन आ गई, है ना। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि हमारा जो ये इक्वेशन है वो 0 पे लाई कर रहा है, मतलब 0 किस साइड इसके रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो इसमें अगर हम लोग 0 पुट करें तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 इज़ ग्रेटर देन -29/3, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं, 0 करिए तो 0 इज़ लेस देन 29/3, दोनों सही है, मतलब ये प्लेन आ जाएगा, ठीक है। ये प्लेन आ गया। तो आप गौर करिए, ये जो हमारा प्लेन बना जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के द्वारा बनाया, और ये जो हमारा फिजिबल रीजन है उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है। पिछली बार तो लाइन सेगमेंट पे पॉइंट कॉमन था एक, ठीक है, पर यहाँ तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो क्या होगा, तो फिर आपका जो टेबल के अनुसार आंसर है वही असली आंसर होगा, मतलब वही सही आंसर होगा। तो टेबल के अनुसार मैक्सिमम वैल्यू आपका -29/3 है, तो आपका इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू -29/3 ही होगा, ठीक है। तो अनबाउंडेड में आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। तो हम लोग थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड एंड द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्सिमाइज करना है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का साइन, और मैक्सिमम वैल्यू है क्या, -29/3, तो ये इन इक्वेशन बन जाएगा। एंड द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय z इज इक्वल टू -3x - 5y ग्रेटर देन -29/3 हैज़ नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है, फिजिबल रीजन से। हैंस द मैक्सिमम वैल्यू इज -29/3, और ध्यान रखिएगा मैक्सिमम है, माइनस है तो मिनिमम मत लिखिएगा। सारे कॉन्सेप्ट सही करने के बाद अगर यहाँ ऐसी गलती हुई तो बहुत सही नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत सावधानी रखना है, इसलिए बी केयरफुल। अपने नोट्स में आप ये सब साइन बनाते रहिएगा और अपने नोट्स रिवाइज करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज -29/3, और किस पॉइंट पर है, 8/3, 1/3, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो में हमने अनबाउंडेड के थोड़े कॉन्सेप्ट्स किए, क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।